जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा आज के दिन अंगूर से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि हम डिस्कस करेंगे अंगूर के क्वेश्चन। आप सभी दोस्त फटाफट से लाइव आ जाइए और वीडियो को लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, वीडियो की क्वालिटी वगैरह अच्छे से आ रही होगी। सबसे पहले अपन जो ग्रेप्स है अंगूर, अंगूर के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अंगूर है इसका जो बॉटनिकल नेम होगा विटिस विनिफेरा और फैमिली विटेसी होगी। रीजन पेलेस आर्मेनिया या एशिया माइनर होगा, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या बात करेंगे तो 2n बराबर 40 यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे कि खाने वाला भाग होता है वो किस प्रकार का होता है। तो फल भित्ति जिसको अपन बात करते हैं पेरिकार्प या प्लेसेंटा होता है। क्या होता है दोस्तों? पेरिकार्प या प्लेसेंटा होता है। और इनमें जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम की बात करेंगे, पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है तो पेनिकल प्रकार का होता है। पेनिकल पेनिकल प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन कि इसमें जो फल प्रकार है, यानी कि फल प्रकार किस प्रकार का होता है तो सरस प्रकार या सरस या बेरी, सरस या बेरी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सरस या बेरी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हुए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सभी दोस्त एक बार फटाफट से गुड इवनिंग। सरदार कुमार, ठीक है, और केशव विकास, सभी को यहाँ पे गुड इवनिंग। यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए यहाँ पे हमारी सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो क्लास है वो 8 नंबर क्लास है और हम टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं, जिनमें आज के जो टॉपिक है अंगूर का है। यहाँ पे क्वेश्चन राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पूछा है, लखनऊ यूपी, नागपुर महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र और नासिक यहाँ पे बताना है। तो नितिन गुड इवनिंग। और आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर देना होगा कि गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, धन्यवाद सरदार कुमार, पुणे महाराष्ट्र होगा। ए आंसर, सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन का सी आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि ब्लड रेड प्रजाति है, ब्लड रेड प्रजाति किसकी है? लेमन, लीची, माल्टा और मिर्च। तो यहाँ पे ब्लड रेड है, किसकी वेराइटी है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन हमने पीछे जो क्वेश्चन हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आप सभी बताइए कि ब्लड रेड, जब अपन माल्टा का टॉपिक पढ़ रहे थे, उस माल्टा वाले टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे सरदार कुमार का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिन जिन का सी आंसर है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जिन्होंने सी दिया है उन सभी का सही है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अंगूर होता है, यानी कि अंगूर का क्लाइमेट पूछा है, यानी कि जलवायु किस प्रकार की होती है। जलवायु के बारे में बोला गया है, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण। और यहाँ पे बात करेंगे कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इनके अंदर देखिए अधिक गर्मी और सर्दी है, यानी कि अधिक गर्मी और अधिक सर्दी, यानी कि पाला रहित होनी चाहिए, जिसमें देखिए फूल आने से फल बनने तक ये जो मौसम है वो उपयुक्त रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मौसम उपयुक्त रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की अंगूर में संधाई या ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग की सर्वोत्तम विधि है। ट्रेनिंग की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? हाँ जी, ग्रेप्स के अंदर बीज भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो देसी होते हैं उनके अंदर बीज होता है, बाकी में नहीं होता। देखिए अंगूर की संदाई या ट्रेनिंग की सर्वोत्तम विधि है निफिन विधि, टेलीफोन विधि, पांडाल विधि या शीर्ष विधि। देखिए यहाँ पे जो अगर बात करेंगे, ये क्वेश्चन 2018 की भर्ती एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फटाफट से आप सभी दोस्त कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि जो शीर्ष विधि है ये नहीं होगा। इसके अलावा बात करेंगे टेलीफोन भी नहीं होगा, निफिन भी नहीं होगा। इसके अलावा बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडाल विधि, जिसको अपन बावर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बावर विधि भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सीता जाट का भी यहाँ पे सी होगा, नितिन का सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट बात करेंगे कि अंगूर के संदर्भ में असंगत है, हैंड एंड चिकन बोरोन की कमी, पिंक बेरी उच्च तापमान के कारण, मृदुलोमिलासिता जो जीवाणु के कारण, छाछ या रोग कवक के कारण। तो यहाँ पे ये जो असंगत पूछा गया है, तो असंगत आपको बताना है, यानी कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो देखिए छाछिया रोग है वो कवक के कारण होता है, ये तो सही है। हैंड एंड चिकन बोरोन की कमी से होता है, ये भी सही है। इसके अलावा पिंक बेरी उच्च तापमान के कारण होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्दुरोमिल आसिता, जो कि जो मर्दुरोमिल आसिता है वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पिंकबेरी किस फल वृक्ष किसकी किस्म का एक मुख्य विकार है? तो यहाँ पे परलेट, थॉमसन सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस और अर्ली मस्कट। जो पिंकबेरी किस किस्म का मुख्य विकार है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आप सभी जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा आज क्वेश्चन है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो अभी थोड़ा फ़ास्टली करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर थॉमसन सीडलेस, यानी बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि अंगूर की सिंधाई विधि, यानी कि अंगूर की सिंधाई या अंगूर की सिंचाई कौन-सी विधि भारत में प्रचलित है? परगोला विधि, यहाँ पे संधाई है, सिंचाई नहीं है, संधाई। संधाई विधि, परगोला, बावर, शीर्ष विधि या ए और बी। तो यहाँ पे 134 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए, जो अपन बात करेंगे पांडाल विधि, पांडाल विधि का जो दूसरा नाम है बावर विधि, परगोला विधि, ये दोनों नाम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने के लिए यानी कि कितने पीपीएम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है? यानी कि कितने पीपीएम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है? तो यहाँ पे बात की गई है कि 15 से 25 पीपीएम, 25 से 50 पीपीएम, 10 से 25 पीपीएम और 40 से 55 पीपीएम। तो यहाँ पे GA3 जिसको अपन बात करेंगे जिब्रेलिन एसिड, जिसका प्रयोग कितने परसेंट करते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर केशव का राइट आंसर है, बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 से 50 पीपीएम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? बावर सिस्टम किस फल वृक्ष से संबंधित है और यहाँ पे इनका संबंध क्या है? अंगूर लगाने से, अंगूर के पौधे साधने से, अंगूर की कटाई-छँटाई से या सिंचाई से? फटाफट आप सभी कमेंट कीजिए। इससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो अंगूर का जो प्रजनक है, अंगूर का जो प्रजनक है वो क्या होगा? एच.पी. ओलम्बो, एच.पी. ओलम्बो। तो यानी कि अंगूर प्रजनक कौन है? प्रजनक अंगूर प्रजनक कौन है? अ, एच.पी. ओलम्बो। और आपको बता दूँ विश्व के अंदर बात करेंगे, विश्व के अंदर भारत का प्रथम स्थान है अंगूर उत्पादन में और उत्पादकता में, दोनों में अंगूर के अंदर भारत का प्रथम स्थान है। जिसकी मैं बात करेंगे अंगूर के बारे में, तो अंगूर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है, यानी कि ग्लूकोज कितने परसेंट होता है? तो वो 8 से 13% होता है। इसके अंदर एक शर्करा पाई जाती है, उस शर्करा का नाम है फ्रक्टोज। क्या शर्करा है? फ्रक्टोज, जिसकी मात्रा है 7 से 12% पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी ने बता दिया, बी आंसर राइट हो जाएगा, अंगूर को सानने की विधि होगा। नेक्स्ट बात करेंगे थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म है? माल्टा की, मौसम्बी की, नींबू की और अंगूर की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून और जुलाई अगस्त। ठीक है। यहाँ पे आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे, छोटा सा एक क्वेश्चन है कि भारत के अंदर सर्वाधिक जो प्रचलित वैरायटी है वो है थॉमसन सीडलेट। और राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर है परलेट। राजस्थान की जो वैरायटी है वो कौन सी है? परलेट वैरायटी है, यानी कि जो फेमस वैरायटी है वो कौन सी है? परलेट है।
एजीएस का यहाँ पे ए आंसर है और केशव का भी ए आंसर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जनवरी फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि अर्का कंचन किसका क्रॉस है? अनाबे शाही इनटू क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, ब्लैक चंपा इनटू थॉमसन सीडलेस, वेंगोर वेल्यू या ब्लैक चंपा, अंगूर कलान या ब्लैक चंपा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अर्का कंचन है ये किसका क्रॉस है? अर्का कंचन के बारे में पूछा गया है, तो अर्का कंचन का क्रॉस पूछा गया है। तो सभी दोस्त एक बार फटाफट से बता दीजिए कि अर्का कंचन किस किस का क्रॉस होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे रहे होंगे। सीता जाट ने केशव ने यहाँ पे ए आंसर दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाब ए शाही और क्वीन ऑफ वाइन यार्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिनका ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि अंगूर की सर्वाधिक उत्पादन व अंगूर की सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल वाली किस्म है अर्का हंस, अनाब ए शाही, परलेट और थॉमसन सीडलेस। अभी जस्ट मैंने बात की थी 140 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे अपन कि मैंने बताया था आपको कि भारत के अंदर जो प्रसिद्ध जो वैरायटी है, यानी कि भारत के अंदर जो प्रसिद्ध वैरायटी है जो उत्पादन और क्षेत्रफल में है, तो वो है थॉमसन सीडलेस। और अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में क्या होगा? परलेट होगी। राजस्थान में कौन सी होगी? परलेट होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान का नाम आता तो सी आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरी भारत में अंगूर का पुष्पन का समय है दिसंबर जनवरी जुलाई अगस्त फरवरी मार्च और मई जून। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। फरवरी मार्च राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एजीएस का सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर दैहिक विकारी किस में है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए अंगूर जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अंगूर का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे अंगूर में शर्करा की मात्रा पाई जाती है 20%, 30%, 40% और 65%। अंगूर के अंदर शर्करा की मात्रा पाई जाती है, तो अंगूर के अंदर शर्करा कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब मैंने बात की थी कि फ्रक्टोज की मात्रा 8 से 12% होती है, तो यहाँ पे एवरेज सबसे कम कितनी है? 20% है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट किस माह में की जाती है? अक्टूबर में, मार्च में, जनवरी में या जुलाई में? देखिए उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान है वो उत्तरी भारत की साइड में लेते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से एक बार आप सभी दोस्त है कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा आपको इसके अलावा बता देता हूँ कि अंगूर के अंदर यानी कि फल बढ़ाने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है वो साइकोसील होता है। कौन सा होता है? यानी कि साइकोसील राइट आंसर, यानी कि साइकोसील होता है यानी कि ट्रिपल सी, जिसका प्रयोग 500 ppm होता है। ठीक है, और सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए HCN या डोरमेक्स रसायन का प्रयोग किया जाता है। HCN या डोरमेक्स रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो 144 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी बता ही रहे होंगे कि सी आंसर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे केशव का, आशु का गुड इवनिंग और सीमा चौधरी का ए आंसर राइट है। तो यहाँ पे सॉरी सीमा चौधरी का सी है और इसके साथ सीता जाट का गीता नील और आशु का सी आंसर, यानी कि जनवरी माह में की जाती है कांट छाट। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेबल अंगूरों के पके होने का सबसे उत्तम परीक्षण है? उत्तम परीक्षण पूछा गया है। फलों का रंग, मिठास और बीज का रंग परिवर्तन होना, फल की मृदुलता और लताओं में अंगूरा का सरलता से अलग होना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग बताना है आपको।
देखिए, यहाँ पे जो पौधे लगाने के लिए यानी कि पौध लगाने का जो उत्तम समय है, यानी कि एक देखिए कलम लगाने का समय तो क्या होता है जनवरी होता है, जबकि पौध लगाने का समय है वो क्या होता है जनवरी-फरवरी होता है। क्या है दोस्तों? जनवरी-फरवरी होता है। अगर देखिए यहाँ पे GA3 का प्रयोग अगर बात करेंगे तो कितनी हो जाती है 25 से 50 पीपीएम प्रयोग में लेते हैं। कितनी? 25 से 50 पीपीएम प्रयोग में लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो लताएँ होती है यानी कि लताओं से अंगूरों का सरलता से अलग होना ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सीता जाट का, आशु का डी आंसर है। ठीक है, सीमा चौधरी का भी डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि अर्कावती किस फल की संकर किस्म है, तो यहाँ पे राइट आंसर भी डी हो जाएगा, क्योंकि जब अपन अंगूर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अंगूर हो जाएगा, ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करें। नेक्स्ट में क्या है कि अंगूर का उत्पत्ति स्थल काला महासागर के यानी कि कैस्पियन सागर, लेकिन भारत का इसका आगमन कहाँ से हुआ था? अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या ईरान? यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़ वाला क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे देखिए भारत में इसका आगमन कहाँ से हुआ? ये पूछा है 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो एक बार फटाफट से आप कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे आपकी कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ। आशु का ए, इसके साथ सीमा, केशव, सीता, ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करेंगे, अंगूर की कौन सी किस्म पार्थेनोकार्पी है? यानी कि ब्लैक कोरियंस, अर्का कंचन, काली साहिबी और परलेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पार्थेनोकार्पी यानी कि जिसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता, तो यहाँ पे 148 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या होना चाहिए। आप सभी अच्छे से यहाँ पे मुस्कान यादव और कुमार यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स नए, जो भी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं चैनल पर, तो हम सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी डेली की क्लास एग्री बाय मनोज सर चैनल पर 9 बजे शुरू हो जाती है, तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप सभी को एक गुड न्यूज़ भी देने वाले हैं, तो लास्ट में बात करेंगे उस गुड न्यूज़ के बारे में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के रिगार्डिंग। देखिए पूसा नवरंग यानी कि किसकी किस्म है? पूसा उर्वशी, अनाब एसाही, अर्ली मस्कट किसकी किस्म है? देखिए अमरूद की, आम की, अंगूर की, यहाँ पे इसके अलावा बात करेंगे अंजीर की। देखिए यहाँ पे अनाब एसाई, ये सारी जब अपन अंगूर पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिना सोचे समझे आप अंगूर दे सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि वानस्पतिक प्रवर्धन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है अंगूर में। वानस्पतिक प्रवर्धन जिसके बाद बात करेंगे अपन, ग्रेप्स के अंदर प्रोपोगेशन है वो किससे होता है? हार्डवुड कटिंग से, सॉफ्टवुड कटिंग से, सेमी हार्डवुड कटिंग से या हर्बेसियस टाइप या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप सभी दीजिए कि क्या होगा। देखिए इसमें जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वो क्या होता है, आपको बता देता हूँ। इसमें जो 30 सेंटीमीटर लंबी और मोटी यहाँ पे एक कलम ली जाती है, जो कि यानी कि हार्डवुड कटिंग के अंदर प्रयोग में ली जाती है। कौन सी? हार्डवुड कटिंग में प्रयोग में ली जाती है। यहाँ पे माही मीणा और परमजीत मीणा, ये आंसर राइट बताया है। तो यहाँ पे केशव का ए है राइट आंसर। जिनका ए आंसर आ रहा है उन सभी का सही है। देखिए हार्डवुड कटिंग की जाती है। जब अपन प्रोपोगेशन का जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि जब हार्डवुड कटिंग है वो अंगूर में की जाती है। जब अपनी क्लास बोर्ड पे हो रही थी उस टाइम मैंने अच्छे से समझाया था कि हाँ जी, गुलाब के अंदर भी हार्डवुड कटिंग होती है। हाँ जी, और इसके अंदर अंगूर के अंदर भी हार्डवुड कटिंग होती है। बट यहाँ पे बात करेंगे अंगूर की, तो अंगूर के अंदर जब अपन प्रोपोगेशन का, अगर जिन्होंने क्लास लगाई है उनको तो पता है, प्रोपोगेशन के बारे में पूरा डिटेल से बताया था। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर जब अपन टॉपिक वाइज डेली की क्लास लगाते हैं तो यहाँ पे आप सभी दोस्त हैं डेली की क्लास से लगाया करो, ताकि आपका हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका जल्दी से जल्दी आप सभी सपोर्ट कीजिए चैनल को भी, और आप सभी के लिए हम डेली की इसी तरह की क्लासेस लाते रहेंगे। आगे बात करेंगे अंगूर में उत्तरी भारत में किस माह में कटाई छटाई, या जिसको अपन बात करते हैं प्रूनिंग, किस माह में करते हैं? जुलाई में, मार्च में या जनवरी में या अक्टूबर में? तो यहाँ पे आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देना है।
फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि क्या होना चाहिए। देखिए 151 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी का आंसर आ रहा है। देखिए एजीएस का सी है, गीता नील का सी है, सीता का सी है और मुस्कान यादव का सी है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, जनवरी, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा से आया है। नेक्स्ट फिर से ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अंगूर में एकाएकीय विकार जो भूरी गुलाबी प्रकार का होता है। दोबारा से क्वेश्चन सुनिए। अंगूर की एकाएकीय विकार जिसमें बेरी गुलाबी प्रकार का हो जाती है, यानी कि जो अंगूर है वो गुलाबी प्रकार की हो जाती है, उन तापमान इथ्रेल की अव्यवस्था ढंग से असमान परागण A+B। तो यहाँ पे 153 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप सभी फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तब तक आपको मैं बताता हूँ कि जो मृदा है इसके अंदर मृदा दोमट, हल्की दोमट मृदा की जरूरत पड़ती है और पीएच है वो 6.5 से 7.5 की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, अगर अंगूर के अंदर चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाए यानी कि तो चूने को अंगूर सहन नहीं कर पाता, यानी कि सहन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है रिंकी यादव, सॉरी लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आशु एक्सीलेंट सर, धन्यवाद। यहाँ पे एजीएस का और यहाँ पे केशव का ए आंसर राइट है। उच्च तापमान की वजह से गुलाबी रंग की बेरी गुलाबी रंग की हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि पूसा नवरंग एक संकर किस्म है अंजीर की, अंगूर की, अमरूद की, आम की। तो यहाँ पे अंगूर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि अंगूर में बीज रहता है यानी कि सीडलेस इन ग्रेप्स का कारण है अनिश्चितता, भूरण का नष्ट होना, बहुगुणता या परागण की कमी। 155 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जब अब इसके बारे में बाद में बात करते हुए अपन बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बनते हैं हमारे कि जो अंगूर की जो उपज है वो हमें प्रति हेक्टेयर 120 से 200 क्विंटल प्राप्त होती है। कितनी होती है, 120 से 200 क्विंटल। अगर प्रति बेल की बात करेंगे तो 10 से 15 केजी प्राप्त होती है। कितनी, 10 से 15 केजी प्राप्त हो जाती है। और जो इनका भंडारण है, भंडारण कितना होता है, 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 80 से 85 आर्द्रता पर 6 से 8 सप्ताह तक इसको भंडारित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस प्रकार से हो जाता है। और अप्रैल माह के अंदर यहाँ पे जो बेक और फाउंडेशन प्रूनिंग करते हैं उनको, यानी कि अप्रैल माह के अंदर जो प्रूनिंग की जाती है उस प्रूनिंग को क्या कहा जाता है, तो उस प्रूनिंग को बेक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाउंडेशन प्रूनिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अभी दोस्त एक बार आंसर दे ही रहेंगे। यहाँ पे मुस्कान का, सीता का, एजीएस का ये आंसर है। आज की क्लास बहुत अच्छे से आप सभी ने समझ ली है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो 155 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाता है, भूरण का नष्ट होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनका बी आंसर है उन सभी का यहाँ पे बी आंसर राइट होगा। देखिए यहाँ पे भूरण नष्ट हो जाता है। ठीक है, अनिषेक फलन क्यों नहीं, देखो फ्लावर आते हैं इसके अंदर भी बीज बनते हैं, बीज बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, देसी होते हैं उनमें एक बीज भी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज की जो क्लास थी इस क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अनार के टॉपिक से डिस्कस करेंगे। कल के दिन आप सभी दोस्त हैं अनार का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको अपडेट मिल चुकी होगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपडेट मैं अलग से दे देता हूँ कि हाल फिलहाल में अपने को पता है कि 430 पोस्टें हैं वो सुपरवाइजर भर्ती के लिए आने की बात हो रही है। अब आपको बता दूं 600 पोस्टें और नई क्रिएट होने की बात हो रही है। तो 4 से 5 दिन लगेंगे, उसके बाद में शायद आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। और इसके अलावा बात करेंगे डीपीसी अलग से होगी। और यहाँ पे इसके अलावा अनिल कुमार क्लास का टाइम आपको बता दूं कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास है दिल्ली की अपनी ऑनलाइन क्लास है 9 बजे होती है। अपना ऑफिशियल चैनल एग्री बाय मनोज सर के नाम से है, दिल्ली की 9 बजे शुरू हो जाती है। तो आप सभी दोस्त हैं वो आप इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने चैनल के माध्यम से जोड़ना है। यहाँ पे
टेलीग्राम चैनल है विकास चौधरी जी, अपना जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एग्री बाय मनोज सर के नाम से ही यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है। देखिए यहाँ पे 430 पोस्टें पहले भी थी और 600 यहाँ पे बात करेंगे नई क्रिएट होने जा रही है, और यहाँ पे डीपीसी बात करेंगे तो 400 पोस्टों के आसपास डीपीसी होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एवरेज अपनी पोस्टें आप सभी दोस्त है वो आइडिया लगा सकते हो कि त्रिवेणी ऑनलाइन एजुकेशन, राम सिंह जी सर भी ऑनलाइन है। राम सिंह जी सर भी जीके के टीचर हैं। आप सभी के लिए जल्द ही इनकी क्लास लेके आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। अब देखिए यहाँ पे डीपीसी, तो यहाँ पे अपनी जो पोस्टें टोटल एवरेज अपनी 1000 प्लस पोस्टें हो जाती है। तो आप सभी दोस्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल के माध्यम से जुड़िए, और अपना कोई भी डाउट होता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद सभी दोस्तों को, यहाँ पे मुस्कान धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक जो अपना अभी जस्ट बताया है अनार का टॉपिक, अनार के टॉपिक से रिलेटेड अपन पोमग्रेनेट के कल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप सभी दोस्तों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी इस वीडियो का मजा लेते रहिए। एग्री बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल।